गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 3 शरीर के अंग और उसका स्वाध्याय जो है वह मैं समझाऊंगी। शरीर के अंग कि आज हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है वो कैसे चबाते हैं, तो हम हमारे दांत से। फिर कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद कैसे आता है, तो जीभ से। तो यहाँ पर शरीर के अंगों के बारे में हमें समझाया गया है, तो उसको आज हम समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम शरीर के अंगों के बारे में, यानी कि जिस प्रकार जैसे कि हमारे हाथ है तो उसको हम अंग्रेज़ी में हैंड कहते हैं, गुजराती में हाथ कहते हैं और हिंदी में भी हाथ कहते हैं। ओके। फिर जैसे कि बाल है, तो उसको हम गुजराती में क्या कहते हैं, वाड़। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हेयर। ओके। तो उसी प्रकार जैसे कि हमें अंग्रेज़ी और गुजराती में उसका अर्थ यानी कि मीनिंग हमें पता है, उसका ज्ञान है, तो हमें अंग्रेज़ी में, हिंदी में और गुजराती में तीनों में उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी कि बाल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो यह ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। तो चलो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 शरीर के अंग, तो उसको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में समझते हैं। चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम जो है वह पढ़ना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे सिर यानी कि हेड, सिर यानी कि उसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हेड। फिर यहाँ पे है बाल, बाल यानी कि हेयर, बाल यानी कि हेयर। फिर है कान, तो उसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ईयर। तो कान से हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं, तो कान से हम सुनते हैं, गाने सुनते हैं। फिर टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो भी सुनते हैं, आपके दादा दादी कहानियाँ आपको सुनाते हैं वो भी आप सुनते हैं। किसकी वजह से, कानों की वजह से। फिर आँख यानी कि आई, तो बिना आँख के हम कुछ भी देख सकते नहीं हैं, तो यह बड़ा ही सेंसिटिव है, यानी कि आँखें जो है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। ज़्यादातर हम कहते हैं ना कि कुछ बच्चे फ्री होते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी आंखें खराब होती हैं। फिर यहाँ है उंगलियाँ यानी कि फिंगर्स, कुछ भी पकड़ना है, कुर्सी यानी कि चेयर को हम एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रखना है, यानी कि हाथ, और ये हमारी उंगलियां है, फिंगर्स है, उसके वहाँ उसको पकड़ने के लिए, यानी कि कुर्सी को हम उंगलियों से पकड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर हम रख सकते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हम। फिर यहाँ है मुंह, मुंह यानी कि माउथ, खाना खाते हैं माउथ, मुंह से। फिर है नाक यानी कि नोज़, अच्छी खुशबू जो है, बदबू, अच्छी खुशबू
फिर बदबू, तो हम नाक से सूंघ सकते हैं। तो नाक जो है वह किसका काम करता है, तो सूंघने का। फिर गर्दन यानी कि थॉट, गर्दन यानी कि थॉट। फिर है अंगूठा, अंगूठा यानी कि थंब। फिर हाथ यानी कि हैंड, हाथ यानी कि हैंड, हाथ से हम काम कर सकते हैं। कंधा यानी कि शोल्डर, कंधा यानी कि शोल्डर। तो आगे कूहनी यानी कि एल्बो, कूहनी यानी कि एल्बो। फिर सीना यानी कि चेस्ट, सीना यानी कि चेस्ट। फिर है पेट यानी कि बेली, पेट यानी कि बेली। कलाई यानी कि व्रिस्ट, कलाई यानी कि व्रिस्ट। हथेली, हथेली यानी कि पल्म, हथेली यानी कि पल्म। कमर, कमर यानी कि वेस्ट, कमर यानी कि वेस्ट। घुटना यानी कि नी। पैर, पैर यानी कि लेग। टखना यानी कि एंकल। एडी यानी कि हिल, एडी यानी कि हिल। तो पैर को हम देखें तो यानी कि हिल, तो एडी जो है तो हमारे पूरे शरीर का जो भार जो है वो एडी यानी कि पैरों पर होता है, एडी पर होता है। पैरों से एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा सकते हैं, अच्छे से खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ हमने शरीर के अंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीखा। अब आगे उसका जो स्वाध्याय है उसे हम समझते हैं। ओके, तो प्रत्येक चित्र के नीचे उसका अंग्रेजी और हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। प्रत्येक चित्र के नीचे उसका अंग्रेजी और हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका चित्र है, तो टंग यानी कि जीभ, टंग यानी कि जीभ। ओके, फिर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो यहाँ है अंगूठा, यहाँ है अंगूठा। और अंगूठे को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंगूठे को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंगूठे को हम अंग्रेजी में थंब कहते हैं। और यह क्या है, तो यह है नाखून, यह क्या है, नाखून है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिंबल दिया गया है नाखून का। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ अंगूठा है, फिर यहाँ जो है वह नेल यानी कि नाखून है। तो यहाँ पर अंगूठा, ओके, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। पहले अंग्रेजी में लिखना है, उसके बाद हिंदी में लिखना है। फिर यह क्या है, यहाँ क्या है, तो यहाँ जो है वह, तो यह जो है वह नी यानी कि घुटना है। फिर यह क्या है, तो यह गर्दन है, गर्दन यानी कि नेक, गर्दन यानी कि नेक। फिर यह क्या है, तो यह है ओठ यानी कि लिप्स, ओठ यानी कि लिप्स। फिर यह आँख है, आँख यानी कि आई। फिर यह क्या है, तो यह है कूहनी यानी कि एल्बो, कूहनी यानी कि एल्बो, ये रही। फिर यहाँ अभी मैंने आगे समझाया आपको कि यह है जो है वह नाखून है, क्या है,
नाखून यानी कि नेल। आगे, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। हेड यानी कि सिर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। हेड यानी कि सिर। फिर आई यानी कि आंखें। माउथ यानी कि मुंह। माउथ यानी कि मुंह। आई यानी कि आँख। आपको भी मेरे साथ लिखना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखनी है। फिर आई यानी कि आँख। माउथ, माउथ यानी कि मुंह। माउथ यानी कि मुंह। फिर चेस्ट, चेस्ट यानी कि सीना, सीना। फिर वेस्ट तो कमर। फिर एल्बो, क्या है? एल्बो यानी कि कोहनी। फिर ईयर यानी कि कान। फिर है लेग यानी कि पैर। फिर है फिंगर, फिंगर यानी कि उंगलियां। फिंगर यानी कि उंगलियां। फिर शोल्डर यानी कि कंधा। शोल्डर यानी कि कंधा। फिर है पल्म यानी कि हथेली। पल्म यानी कि हथेली। फिर ब्रिस्ट, ब्रिस्ट यानी कि कलाई। ब्रिस्ट यानी कि कलाई। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी नाम के सामने उसका अंग्रेजी नाम लिखिए। हिंदी नाम के सामने उसका अंग्रेजी नाम लिखिए। फर्स्ट, बाल। बाल यानी कि, आपको भी मेरे साथ लिखना है, बाल यानी कि हेयर। फिर सेकंड, पेट। सेकंड, पेट तो बेली। पेट यानी कि बेली। फिर है हाथ। फिर है हाथ तो हैंड, HAND, हैंड। फिर फोर्थ, नाक। नाक यानी कि नोज, NOSE, NOSE, नोज। फिर है घुटना। घुटना यानी कि नी, KNEE, नी। फिर एडी। एडी यानी कि हिल, एडी यानी कि हिल। फिर उंगलियां। उंगलियां तो फिंगर तो FINGERS, फिंगर्स। फिर है टखना। फिर है टखना तो टखना यानी कि एंकल, ANKLE, ANKLE। फिर से ANKLE, एंकल। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 जो है शरीर के अंग, तो उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीखे। तो यहाँ पर जो शरीर के अंग दिए गए हैं, यहाँ सारे वो आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स कंपल्सरी लिखने हैं।
फिर 5 टाइम्स हो जाने के बाद यहाँ जो उसका स्वाध्याय है क्वेश्चन नंबर 1, वो यह पिक्चर्स जो है वह आपको ड्रॉ करना आता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको चिपकाना है तो फोटोकॉपी कट करके आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो भी आपको अपने नोटबुक के अंदर कंपलसरी लिखना है। टेक्स्ट बुक के अंदर तो लिखना ही है, लेकिन नोटबुक के अंदर कंपलसरी बेटा आपको लिखना है। ओके, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।